कक्षा 8 विज्ञान साइंस। कक्षा 8 में विज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे थे हम। लास्ट वीडियो में हमने विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 5वां कंप्लीट कर लिया था। पाठ नंबर 5 यानी 5वां पाठ हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम वो 6ठा पाठ करेंगे। 5वां जो अपना पाठ था जिसमें हमने गुण पढ़े थे पदार्थों के, धातु एवं अधातु, उनके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। अब हम 6ठे पाठ में 2 प्राकृतिक संसाधन है अपने, कोयला एवं पेट्रोलियम। कोयला एवं पेट्रोलियम, पाठ का नाम है कोयला एवं पेट्रोलियम। देखिए, मानव को अपने दैनिक क्रियाकलाप, भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति आदि के लिए और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न वो वस्तुओं का उपयोग करना होता है और उपयोग करते हैं। जब इन वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो इनमें से कुछ वस्तुएं जो हैं वो मानव निर्मित होती हैं, तो कुछ वस्तुएं हैं वो क्या होती है, प्रकृति से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती हैं? प्रकृति से प्राप्त होती है, नेचुरल। और प्रकृति से जो प्राप्त जो चीजें होती हैं, उनको वस्तुएं होती हैं, उनको हम कहते हैं प्राकृतिक वस्तु। प्राकृतिक वस्तु। और प्राकृतिक जो अपनी वस्तुएं हैं वो हमारे क्या है? वो हमारे संसाधन हैं। वो हमारे संसाधन हैं जिनसे हम अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। वो हमारे संसाधन हैं जिससे हम दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। देखिए, प्राकृतिक वस्तुओं में या संसाधनों में मुख्यतः कौन सी है? प्राकृतिक, जैसे वन है, प्राकृतिक है। जैसे जल है, प्राकृतिक है। जैसे वायु है, प्राकृतिक है। ऐसे ही जैसे खनिज हैं, सूर्य का प्रकाश है, ये सब की सब वस्तुएं क्या है? प्राकृतिक है, यानी प्रकृति से प्राप्त होती हैं। ये कोई मानव द्वारा निर्मित नहीं है। तो क्रियाकलाप दिया हुआ है आपके, क्रियाकलाप 5वां देखिए। क्रियाकलाप आपकी किताब में क्रियाकलाप 5.1 क्रियाकलाप में क्या है? वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक प्राकृतिक वस्तुएं और दूसरी कृत्रिम वस्तुएं, या जिसको हम कहते हैं मानव निर्मित वस्तुएं। कृत्रिम वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुओं के आपको इस क्रियाकलाप में क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं। कुछ सोच करके, कुछ प्राकृतिक वस्तुएं और कुछ कृत्रिम जो वस्तुएं उनके नाम लिखने। तो प्राकृतिक वस्तु के नाम मैंने आपको पहले बता दिए कौन कौन सी है। जैसे वन है, जैसे जल है, जैसे वायु है, जैसे खनिज है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोलियम, जैसे कोयला है। ये सब वस्तुएं कैसी हैं? प्राकृतिक है। और मानव निर्मित कौन सी वस्तुएं हैं? मानव निर्मित जो वस्तुएं हैं उनमें भौतिक सुख सुविधाओं की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब मानव निर्मित हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें, भौतिक
सुख सुविधाओं की सभी वस्तुएं भौतिक सुख सुविधाओं की सभी वस्तुएं वो कैसी हैं, मानव निर्मित है। जैसे कि जितनी भी मशीन है, सारी मशीनें किससे हैं, कैसे बनी है, मशीनें कैसे बनी है, मानव निर्मित है। तो ये मानव निर्मित है, इसलिए आपको सोच करके ये बताना है कि कौन सी मानव निर्मित वस्तुएं हैं और कौन सी कृत्रिम वस्तुएं। कृत्रिम वस्तुओं को हमने क्या कहा, संसाधन। सॉरी, प्राकृतिक वस्तुओं को हमने क्या कहा, संसाधन कहा। क्या कहा, संसाधन। तो प्राकृतिक वस्तुएं जितनी भी हैं वो क्या है, संसाधन है। और उनको कौन से संसाधन कह सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन। ऐसे संसाधन कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति से प्राप्त सभी वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति से प्राप्त है तो उनको क्या कहेंगे हम, प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन है वो दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन के कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार। एक वे प्राकृतिक संसाधन जो सीमित समय के लिए हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और दूसरे वो प्राकृतिक संसाधन जो असीमित समय के लिए हमारे पास उपलब्ध होते हैं। तो इनको दो भागों में बांटा गया है, सीमित प्राकृतिक संसाधन, सीमित प्राकृतिक संसाधन, और दूसरे असीमित प्राकृतिक संसाधन। सीमित प्राकृतिक संसाधन और असीमित प्राकृतिक संसाधन, यानी कितने प्रकार के, दो प्रकार के प्राकृतिक संसाधन। अब सीमित प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, सीमित प्राकृतिक संसाधनों में हम वो वर्णित कर सकते हैं, जैसे कि वो वन है। वन कैसे है, सीमित प्राकृतिक संसाधन है, एक निश्चित समय के बाद समाप्त होने वाले हैं। सीमित प्राकृतिक संसाधन की हम परिभाषा क्या कह सकते हैं, वे संसाधन जो एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो उन संसाधनों को हम सीमित प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि वन, खनिज, वन्यजीव, ये एक निश्चित समय के बाद क्या होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। ऐसे ही पेट्रोलियम, कोयला, तो कोयला और पेट्रोलियम जो इस पार्ट में आगे वो बढ़ेंगे, तो ये भी कैसे संसाधन है, सीमित संसाधन। दूसरे असीमित संसाधन, वे संसाधन जो एक निश्चित समय के बाद समाप्त होंगे या नहीं होंगे, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो ऐसे संसाधन हम कौन से संसाधन कहलाते हैं, असीमित संसाधन कहलाते हैं। और असीमित संसाधनों के मुख्य उदाहरण यदि मैं आपको बताऊं तो देखिए, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, ये कैसे संसाधन है, असीमित संसाधन है। हमें इस पाठ में पढ़ना है सीमित संसाधनों के बारे में। कौन से संसाधनों के बारे में, सीमित संसाधनों के बारे में। यानी सीमित संसाधन किस प्रकार से एक निश्चित समय के बाद वो समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक क्रियाकलाप 5.2 आपकी किताब में दिया हुआ है। क्रियाकलाप 5.2, क्रियाकलाप 5.2 में क्या है, सीमित संसाधन किस प्रकार से एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाते हैं, यह बात बताएगी। तो जैसे उदाहरण के लिए क्रियाकलाप मैं बताता हूँ आपको कि अपने क्लास के हम जो स्टूडेंट हैं उनके 5-5 के या 7-7 के समूह बना लीजिए। 3 समूहों में उनको विभाजित कर लीजिए। 3 समूहों में विभाजित करने के बाद वो समूह के नाम दे दीजिए, समूह ए, समूह बी, समूह सी। समूह ए को हम मान लेते हैं प्रथम पीढ़ी,
समूह बी को मान लेते हैं द्वितीय पीढ़ी और समूह सी को मान लेते हैं तृतीय पीढ़ी। अब हम है वो कोई वस्तु सीमित संसाधन लेते हैं, जैसे हमारे पास सीमित संसाधन के रूप में हम उपयोग में ले सकते हैं मूंगफली ले ली, टॉफियाँ ले ली, 10 टॉफियाँ ले ली, 10 टॉफियाँ ले ली। पहले हम समूह ए को यानी प्रथम पीढ़ी को वो 10 टॉफी वितरित करेंगे और 10 टॉफियाँ वो देने के बाद वो जो समूह के 5 व्यक्ति हैं उन 10 टॉफियों में से एक टॉफी उन्होंने क्या कर ली है, खा ली है और एक उनके पास बच गई है। बची हुई जो टॉफी है वो फिर समूह बी यानी पीढ़ी द्वितीय दूसरी पीढ़ी को वो दी जाती है। अब दूसरी पीढ़ी क्या करेगी, उनको एक टॉफी मिल रही है, वो उन टॉफियों का उपयोग कर लिया, उन्होंने खा लिए। अब तीसरी पीढ़ी जो समूह सी है अपने पास, उनको भी उन्हीं टॉफियों को देना है, तो वो टॉफियाँ तो बची नहीं क्योंकि वो खा चुके हैं। यानी बी जो समूह बी है वो उन टॉफियों का उपयोग कर लिया है। समूह सी को अब कोई टॉफी नहीं मिल पाएगी क्योंकि हमने ए को 2 टॉफी दी थी, ए ने एक खाली, एक बच्ची को बी को दी थी, बी ने भी फिर वो एक खाली, सी के लिए कुछ नहीं बचा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो टॉफियाँ हमारे पास थी वो एक सीमित संसाधन था और वो एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो गया, यानी तीसरी पीढ़ी को कुछ नहीं मिला। तो ऐसे सीमित संसाधन, ये संसाधन जो एक निश्चित समय के पश्चात क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ऐसे संसाधनों को हम सीमित संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वन्य जीव है, पेट्रोलियम है, कोयला है, वन है, खनिज है, ये संसाधन एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अब देखिए कोयला एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो गैसें हैं वो भी सीमित संसाधन में ही है। देखिए इनका निर्माण कैसे होता है, कोयला पेट्रोलियम यानी ये सीमित संसाधन जो है उनका निर्माण कैसे होता है, और उनमें से आप इस पाठ में किसको पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कोयला एवं पेट्रोलियम को ही पढ़ेंगे, खनिज कोयला एवं पेट्रोलियम, क्योंकि अपने चैप्टर का नाम क्या है, तो पेट्रोलियम, कोयला एवं पेट्रोलियम, कोयला एवं पेट्रोलियम। तो कोयला एवं पेट्रोलियम, निर्माण, कोयला एवं पेट्रोलियम का निर्माण कैसे, मैं आपको वर्णित रूप से बताता हूँ कोयला एवं पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। देखो कोयला एवं पेट्रोलियम जितने भी हैं वो सभी सजीवों के मृत अवशेष हैं। सजीवों के क्या हैं, मृत अवशेष हैं। सजीव जब मर जाते हैं तो वो भूमि के अंदर दब जाते हैं और उसके बाद में उनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा या जीवाणुओं के द्वारा उनका क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। उच्च ताप और दाब के द्वारा उनका अपघटन होता है। वो दबे हुए अवशेष जो हैं वो अंततोगत्वा कोयले में परिवर्तित, पेट्रोलियम गैस में परिवर्तित है, वो प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो ही जाते हैं। ये मतलब जैसे कोयले की बात करें तो कोयले की वो कोयले के निर्माण की एक कहानी है, कोयले के निर्माण की कहानी है। कोयला कैसे निर्मित होता है, कोयले निर्माण का प्रक्रम समझाइए, ऐसा आपका प्रश्न आएगा, कोयले निर्माण का प्रक्रम समझाइए। तो कोयले निर्माण का प्रक्रम क्या है, कोयले निर्माण का प्रक्रम क्या है, देखिए जब प्राचीन काल में सजीव पेड़ पौधे जीव जंतु भूमि के उथल पुथल होने, प्राकृतिक आपदा आने से वो नष्ट हो गए और नष्ट होकर के भूमि के नीचे दब गए और दबने के बाद कालांतर में लाखों वर्षों के बाद तक भूमि के अंदर के कुछ ताप और दाब के कारण वो कोयले में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार से कोयला एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का क्या हुआ, निर्माण हुआ था। तो ये कोयले के निर्माण की है वो क्या है, एक है वो कहानी है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जीवाश्मीय अवशेष है, ये ने हम जीवाश्मीय ईंधन भी कहते हैं।
क्योंकि ये जीवाश्म के रूप में, जीवाश्म शब्द से क्या तात्पर्य है? जीवाश्म जीवों का अवशेष, जीवों के अवशेष रूप जो बच रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। तो जीवाश्म या जीवाश्मीय ईंधन जो है वो कालांतर में है वो किस में परिवर्तित हो गए? इन कोयले, प्राकृतिक गैस और है वो इनके अंतर्गत परिवर्तित हो गए। तो इस प्रकार से कोयले का निर्माण हुआ। कोयला है वो कैसा, इसका कोयले का गुण क्या है? कोयला है वो पत्थर जैसा कठोर होता है और उसका रंग है वो लगभग काला होता है। काले रंग का पत्थर जैसा कठोर पदार्थ कोयला होता है। इसके उपयोग, कोयले के क्या उपयोग है? जैसे कोयला जो है वो खाना पकाने में और तापीय संयंत्रों में, रेल इंजनों में, इनके अंतर्गत कोयले का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। कोयले के उपयोग नंबर 1 खाना पकाने में, नंबर 2 विद्युत तापीय संयंत्रों में, नंबर 3 रेल इंजनों में, इनके अंतर्गत क्या किया जाता है? कोयले का उपयोग किया जाता है। कोयले निर्माण का जो कहानी मैंने आपको बताई, उसके कोयले निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? कार्बनीकरण। कोयले निर्माण का ये जो प्रक्रम है वो क्या कहलाता है? कार्बनीकरण कहलाता है। यानी सजीवों का भूमि के अंदर दबने, भूमि के अंदर उथल पुथल के कारण दबने से उच्च ताप और दाब के कारण जीवाश्मीय ईंधन के रूप में परिवर्तित होना कार्बनीकरण कहलाता है। तो ये कार्बनीकरण की प्रक्रिया है। मैंने आपको कोयला और पेट्रोलियम के बारे में बहुत कुछ है वो बताया। इसको आराम से सुन करके अपनी बुक से पढ़ें और पढ़ करके इसमें से प्रश्न बनाने का प्रयास करें। यही आपका क्या होगा? होमवर्क होगा। धन्यवाद।